बता रहे हैं। देखो, केले में साइकिल का एक सिस्टम होता है। जैसे टिश्यू कल्चर लैब में जो पौधा बनता है, आपने देखा होगा कहीं पे। हाँ, तो जलगांव में बहुत सारे टिश्यू कल्चर लैब है। वहाँ पर एक छोटे बोतल में केले का एक कंद निकालकर बोतल में हाँ सेल लिया जाता है और उससे मल्टीपल करते हैं। तो जैसा एक बोतल में एक कंद लिया जाता है, तो उससे फिर 28 दिन के बाद उसका 3 होता है, 3 मल्टीपल होता है, तो 3 बोतल बनती है। मतलब ये एक साइकिल हुआ। फिर वो 3 साइकिल को 28 दिन के बाद 9 होते हैं। ये दूसरी साइकिल हुआ। 9 के बाद 27 होते हैं, मतलब 27, 81 ऐसे वो मल्टीपल होते जाते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने डीबीटी जो नाम से डीबीटी सर्टिफिकेट के तहत 8 साइकिल तक ये परवानगी दी है। मतलब 8 साइकिल तक कोई भी टिश्यू कल्चर लैब पौधा बना सकती है। 8 साइकिल से अगर ज्यादा हो तो उसका रेजिस्टेंट पावर कम हो जाता है। मतलब जितना हैंडलिंग बढ़े, आप जैसा कोई भी बीज यूज करते हो तो जितनी बार आप यूज करते हो इतना इसका पावर कम होते जाता है। उसका जो नेचुरल पावर है वो कम होते जाता है। वैसा ही टिश्यू कल्चर का है, कम होते जाता है। तो जैसे जितने साइकिल कम रहेंगे उतना उसका रेजिस्टेंट पावर ज्यादा रहेगा और लंबे समय तक वो आउटपुट देता रहेगा, प्रोडक्शन देता रहेगा। तो हम G9 जो रेगुलर G9 है हमारा, वो 8 साइकिल में भी नहीं बनाते, हम 6 साइकिल में ही बनाते। तो 6 साइकिल में भी वो कम से कम एक बार अगर फील्ड पे लगा तो फिर 3 से 4 कटिंग अच्छी तरह से देता है। और जो 4 साइकिल का जो है G9 प्लस बीके बनाना प्लस जो है 4 साइकिल का है, और वो एक बार लगाओ तो आप 5-6 कटिंग आप आराम से ले सकते हो। और पूरे भारत में हम एकमात्र ऐसे कि जो कम साइकिल वाले बनाते हैं। और एक है हमारा बीके बनाना सिंगल साइकिल वाला। वो सिंगल साइकिल वाला अभी पेटेंट के प्रोसेस में है। मतलब उसको अगर पेटेंट लॉन्च नहीं हुआ है, हाँ पेटेंट की प्रोसेस में उसको थोड़ा समय लगता है। अगर पेटेंट मिल जाए तो फिर पूरे भारत में जानो या पूरे विश्व में जानो, बी किसान एकमात्र ऐसा होगा कि जो सिंगल साइकिल वाला पौधा बनाता है। तो उसका सिंगल साइकिल होता है, वो थैली में आता है, वो लैब के बाहर बनता है। इसमें टिश्यू कल्चर लैब के बाहर थैली में बनता है सिंगल साइकिल का। मतलब उसका आप एक बार लगाओ तो कम से कम 10 साल तक आप उसको चला सकते हैं जितना चाहे उसको, लेकिन उसको ग्राफ बड़ा चाहिए। आप 5x5 में अगर करते हो तो फिर आप एक फसल अच्छी ले सकते हो। जीजैक तो मेरा नहीं है, 6 फुट में 6 फुट है, 6x6 है, हाँ। सिमिलर है ऐसा। हाँ। हाँ, तो उसमें बलराम भैया को फोन किया था। हाँ, तब बोले मेरे को 6x6 रखना, उसमें कोई टेंशन नहीं, 7x5 नहीं रखना पड़ेगा बोले। हाँ वो ले सकते हैं आप, 6x6 भी ले सकते हैं। 6x6 मतलब 36 स्क्वायर फुट का उसका दायरा होगा। लेकिन क्या है उसमें, आप जब सेकंड ले सकते हो, सेकंड लेना हो आपको तो फिर आपको पहला पूरा कट जाने के बाद दूसरा आप ले सकते हो। और जैसा 5x7, 5x8, 9 लेते हो आप, तो जैसा एक खड़ा है तो फिर 6 महीने आप दूसरा बच्चा रख सकते हो। जैसे हम फायदा है, जैसे मतलब हमारा आपका समय ज्यादा नहीं लगता। हर 6 महीने में आगे आप कटिंग ले सकते हो। इतना बड़ा एक भी नहीं है मेरा, ऐसा वाला पौधा हो रहा है साहब। कैसा हाँ। मतलब तना उसका कमर से सब टूट जा रहा है। तना छोटा है। हाँ। कब लगाया था आपका प्लांटेशन, कब था? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है ना। तना नहीं बना होगा ना उसका। तो जितना तना मतलब कमजोर रहेगा उतना वो डंडा भी कमजोर रहेगा। और जैसा धूप आए, उसको ठंडी आए तो भी कमजोर हो। 3:1 करना चाहिए उसको। हाँ, 3:1 करना है, उसका छोड़ना है केले। तीसरा छोड़ना है। हाँ। तो पहला पूरा कट जाने देना पड़ेगा नहीं आपको। नहीं, इसका फल को बोल रहे हैं 3:1 करना बोले उसको। इसका पौधा, इसका डायमीटर जितना रहता है उसका 3 हिस्सा रखना हाँ बोले। हाँ, वो जो बंच आता है ना, हाँ, बंच के बोले। बंच आता है उसका, जितना तने की साइज हाँ। उतना बंच रखना पड़ता है उसका। और जैसा आपका बंच लेकिन एक 28 दिक्कत हो रहा है, हाँ जैसे यहाँ से हर पेड़ मेरा टूट जा रहा है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं। आपका ग्राफ उसमें एक है और दूसरा है आपका फर्टिगेशन। फर्टिगेशन अगर सही से नहीं हुआ तो तना नहीं मजबूत नहीं बनेगा। और जैसा तना मजबूत नहीं बनेगा तो जैसा बंच आए हाँ। उस पे लोड आए तो फिर वो टूट जाएगा। ये कारण होता है उसमें। भैया को तो 2-3 बार फोन किया, हम्म। तो 1-2 बार अभी तो आएंगे, रिसीव- आपके इधर विजिट करेंगे तो थोड़ा देखेंगे। 2-3 बार तो रिसीव नहीं किए। नहीं, वो तो मीटिंग में रहते हैं, ज्यादातर ट्रैवलिंग में रहते हैं। एक मेरा नंबर भी है, आप नोट कर सकते हैं जब भी कोई आपको दिक्कत लगे। मैं बोला कौन सा पेस्टिसाइड की कोई
पेस्टिसाइड यूज ही पेस्टिसाइड नहीं का रोल होता। नहीं रहता उसमें। ज्यादातर आपका ग्राफ हाँ। और वाटर मैनेजमेंट, दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपना खाद स्प्रे वो उसके बाद में आता है। पहले तो आपका ग्राफ सही करो, पौधा कम साइकिल कर लो, और वाटर मैनेजमेंट सही से करो। ये तीन चीजें अगर आप सीख गए तो बिना खाद बिना स्प्रे के भी आप केला पका सकते हो। लेकिन ये दिक्कत हो रहा है पत्ते में। हाँ हाँ हो। तो सेगा टोका का लक्षण है। थोड़ा इसमें ठंड आए ना, ठंड लगी है बाहर से, तो थोड़ा ये अब ज्यादा धूप हो जाने से वो दिक्कत हो रहा है। धूप तो होगी ना, धूप से तो होगा जो बाहर का जो है ना, इसलिए नेपियर का बाउंड्री आपको जरूरी है। बीज वाला पूरा ये पहला पत्ता जो नहीं कर रहा है वो पूरा काला होकर सड़ जा रहा है। हाँ। हाँ, तो धूप आ रही है ना उसके ऊपर। हाँ। नेपियर की आपको चारों ओर नेपियर घास लगाना पड़ेगा, सन लगाना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, तभी क्लाइमेट कंट्रोल होगा और आपको धूप और ठंडे से आपको बगीचे का बचाव होगा, संरक्षण होगा।